ओम। भगवान ईश्वर को देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही बताया, न मैं वेद से, न यज्ञ से, न दान से, न तप से जाना जा सकता हूँ। फिर कैसे जाना जा सकते हैं? कहते अनन्य भक्ति के द्वारा, कि भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कि अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य माने अन्य न, एक निष्ठ हो करके सदगुरु से साधना सीख करके, जिसको बुद्ध ने कहा अपदीपो भव। तो कहते हैं अहम एवं विधो अर्जुन, मैं हे अर्जुन मैं इस विधि से जाना जा सकता हूँ। ज्ञातुम माने जाना जा सकता हूँ, द्रष्टुम देखा जा सकता हूँ, प्रवेष्टुम च परंत अर्थात प्रवेश भी किया जा सकता हूँ। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान देखा जा सकता है। कैसे देखते हैं? तो कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवच्चैव मन्यः श्रुतु श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। कि वह आश्चर्य की भांति कोई देखता है और आश्चर्य के भांति उसके विषय में व्यक्त करता है और आश्चर्य के भांति लोग सुनते हैं। अर्जुन श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, सुन करके भी कोई जान नहीं पाते हैं। इसलिए कि साधना भजन सब कुछ सुन लो, सब कुछ बोल लो, लेकिन चल के वहां तक पहुंचना बहुत 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 भारी पड़ता है, क्लिष्ट होता है। इसीलिए सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। जान करके वही हो जाते हैं। ये रामचरितमानस का है कि भगवान जिसको जना दे, यह अनुभव गम्य है। वह भगवान ब्रह्म परमात्मा है कैसा? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जय संता। अनुभव गम्य अर्थात अनुभव के माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सकता है, देखा जा सकता है। किसको? कि यद्यपि वह ब्रह्म अखंड है, अनंत है और सर्वव्यापक है, लेकिन वह जब कभी पाया किसी ने, तो हृदय में पाया। उसके लिए योग साधना है, भजन है। ऐसे योगेश्वर भगवान कृष्ण जैसे वर्तमान में हमें ऐसे सदगुरु मिले, तब देखा जा सकता है। इसी प्रकार एक प्रसंग था उपनिषद का, कि जिसमें ये पूछा गया भगवान को किसने देखा और कौन दिखा सकता है। सभी सब उसमें फेल हो गए। जितने भी पढ़ने लिखने वाले थे, शास्त्र का ज्ञाता थे, सब फेल हो गए। उसमें माता गार्गी जो याज्ञवल्क्य की विदुषी थी, वो उसने बताया। तो उसने कहा पहले कि मैं देखी हूं, मैं दिखा सकती हूं। तो इसके लिए पूछा गया कैसे दिखा सकती हो, उसका क्या प्रोसेस? तो बताया उसने कि एक पहले भगोना मंगाया गया, बहुत बड़ा भगोना मंगाया गया, उसमें दूध भरा गया। अब बोले कि इसमें दूध में मैं पूरे तरल पदार्थ में घी देख रहे हूँ, घी है इसमें, आप लोग बताइए घी है कि नहीं है। तो वास्तव में दूध में घी तो होता है। सबने बताया हाँ है दूध में घी। बोले सब लोग दिखाओ, अगर है इस बात को स्वीकार कर, लेकिन दिखाओ। तो बोले तब कोई इसमें से सज्जन बोले भाई ये तो कोई एक प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं। तो वैसे भगवान भी सर्वत्र है, जैसे दूध में सर्वत्र घी है, वैसे भगवान सर्वत्र है, लेकिन उसकी प्रक्रिया के द्वारा वह हृदय में ही जाना जा सकता है। वो अनुभव की चीज है, अनुभूतियां होती है, वो दर्शन अंदर से मिलता है, देखा जा सकता है, बाह्य जगत से नहीं देख सकते हैं। यही बुद्ध ने भी कहा था कि मैं किताबी ज्ञान पे भरोसा नहीं करता, मैं चल के देखूंगा, तब मुझे उस सत्य का भान होगा, सत्य को मैं प्राप्त। अंत में सत्य की दिशा में चल के सत्य शाश्वत सनातन को ही उन्होंने प्राप्त किया। अंत में भगवान की श्रेणी में खड़े हो गए भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण। यह एक पोस्ट है, योग्यता है, न कि वाह जगत में कोई अलौकिक। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये सब शरीर से ही थे, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, भगवान कहलाए। वो समाज को भटकाए नहीं और वही रास्ता बताए, और वही रास्ता आज भी वर्तमान में महापुरुष बताएंगे। इसलिए मैंने छोटा सा प्रश्न बताया कि भगवान, भग माने प्रकृति, वान माने संचालक। तो एक प्रकृति बाहर है, दूसरा प्रकृति प्रत्येक मानव की है। इसलिए भक्ति की पराकाष्ठा ही भगवान होता है। भक्ति की पराकाष्ठा भगवान, दोनों में भग है। भग इति हमारी प्रकृति, भग माने प्रकृति, वान माने संचालक। एक तो प्रकृति का संचालन ये है बाहर, लेकिन ओरिजिनल प्रकृति प्रत्येक मानव की, जिसको कहते हैं नेचर। इसका नेचर बहुत गंदा है, आदत गंदा है। नेचर कह लो, आदत कह लो, स्वभाव कहो, हैबिट कह लो, एक ही चीज है। तो पूरी गीता में 4 वर्णों में जो ब्रह्म तक की दूरी तय होती है शिव के, वो स्वभावजम शब्द आएगा।
प्रत्येक में प्रकृति का परिवर्तन। तो विवेक, वैराग, धारणा, ध्यान, समाधि वाली प्रकृति हो जाती है किसकी? जो भगवान हो जाते हैं, महापुरुष। उनकी प्रकृति दुखदायी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा 9 अध्याय में कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तादिम कल्पादो विसृजामः। यह अलग प्रश्न हो जाएगा, कल्प का आदि क्या है, कल्प का पराकाष्ठा विलय क्या है। ओम।